आपके महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आया हूँ। यही वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी पेन और कॉफ़ी साथ में लेकर बैठे। यानी कि इसमें हम इस चैनल के ज़रिए हम रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं। कक्षा 12 और कक्षा 11 का भी अपलोड करते हैं, जो हम कक्षा 12 के बोर्ड की दृष्टि से जो जितने में मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है वो इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये पार्ट 1 रहने वाला है और इसका एक और पार्ट आने भी वाला है, इसलिए एक और पार्ट आने वाला है। आप इस पार्ट को पूरा देखेंगे तो अगला पार्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। और ये कक्षा 12 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और इसमें वन शॉट वीडियो रहेगा, महत्वपूर्ण नोट्स रहेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी शामिल करेंगे। और इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें उसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूले, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। तो आप पेन और कॉपी तो साथ लेकर बैठे ही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जितने नोट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और समझ में नहीं आए तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई टाइम मिलने पर ज़रूर करूँगा। और बिना समय गंवाए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा जूम करेंगे, इतना बहुत होगा। आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 1, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शीत युद्ध। ये क्या होता है? कई बार हम सुनते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। जैसे कई बार एक देश दूसरे देश में इतने तनावपूर्ण संबंध रहते हैं कि कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि युद्ध जैसा माहौल बना देते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई युद्ध होता नहीं है और इसमें कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है, जिसमें बोला जाए तो आपस में फाइट नहीं होती है। अगर एक सेना का द्वारा दूसरी सेना को मारा नहीं जाता है, किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ संभावना ज़्यादा हमेशा बनी रहती है कि शीत युद्ध हो सकता है और इसमें युद्ध जैसी स्थिति रहती है। तो इसमें कोई भी अगर प्रश्न आ जाता है कि शीत युद्ध का अर्थ बताइए, पहले एक पार्ट था इसका, इसी का एक अध्याय जुड़ा हुआ था जो इसमें नए सिलेबस के अनुसार इसको हटा दिया गया है कि शीत युद्ध का अंत, ऐसा कुछ सिलेबस में था, लेकिन अब ये नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना है, अगर परीक्षा में नहीं भी पूछा जाए तो हमें इतना जरूर याद होना चाहिए कि शीत युद्ध होता क्या है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध। अब हम कई बार हमने ये परीक्षा में और किताबों में पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो हमें तारीख याद रखनी है कि 1914 में से लेकर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इस प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे ये आप कक्षा 10वीं में भी लगभग पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी मतलब कोर्स में इसलिए महत्वपूर्ण है और इसमें और भी हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के बाद हम आगे क्या क्या प्रक्रिया हुई है इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध होता है आपका 1939 से 1945 तक। इसमें आपको दो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। ये हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा था। और मित्र राष्ट्र में कौन था? अमेरिका था, सोवियत संघ था और ब्रिटेन था और फ्रांस था। ध्रुवीय राष्ट्र में था जर्मनी, जापान और इटली। और इन मतलब ध्रुवीय और मित्र राष्ट्र के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। और इसका भी क्या परिणाम रहे आपको अगर पता नहीं है तो मैं अगले पार्ट में ज़रूर इसका स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ। फिलहाल ये कोर्स में अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है शीत युद्ध का दौर। हाँ, शीत युद्ध का दौर क्या था? 1945 से लगाकर 1991 तक जो दौर था वो था शीत युद्ध का दौर। इसे शीत युद्ध का दौर क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कारण पता करेंगे और इसके शीत युद्ध का दौर ही क्यों कहते हैं और कब तक चला और किसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें आगे करेंगे। अगला है शीत युद्ध का अर्थ। हाँ, शीत युद्ध का अर्थ हमें शीत युद्ध तो पता है, लेकिन शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? देखो, शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहाँ तनाव और संघर्ष तो होता है परंतु युद्ध नहीं होता है। जैसे हमने पहले बात की है कि शीत युद्ध का अर्थ होता है कि कोई युद्ध नहीं होता है, इसमें कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है। युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती है। हाँ, इंपॉर्टेंट, युद्ध की संभावना है वो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन वास्तविक रक्त रंजित युद्ध नहीं होता है, जिसमें एक सेना द्वारा दूसरी सेना के बीच भिड़ंत नहीं होती है। बस युद्ध की सेना संभावना रहती है कि कहीं वो मेरे पर हमला ना कर दे
कहीं अगर वो मेरे पर हमला करेंगे तो मैं क्या करूंगा, हमेशा तैयारी रहती है। और उनके बीच में कैसा माहौल रहता है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला है सन 1945 से लेकर सन 1991 तक के समय को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। अगर परीक्षा में 1 नंबर में परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है लघुरात्मक में कि शीत युद्ध का दौर किसे कहा जाता है, तो उसमें आंसर दिया होता है वन लाइन आंसर। इसमें आपको एक लाइन में पंक्ति में उत्तर देना होता है, जिसमें 1945 से लेकर सन 1991 तक के दौर को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। तो इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो तनाव जैसी स्थिति रही थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, शीत युद्ध का दौर था, उसमें क्या है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या स्थिति, तनावपूर्ण स्थितियां थी और इसे शीत युद्ध की सजा दी गई थी। तो इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो तनाव जैसी स्थिति रही है और इसे शीत युद्ध की सजा दी गई थी। यानी कि शीत युद्ध की सजा का अर्थ होता है कि उनके बीच में वो तनाव रहा है। तो दो ध्रुवीय विश्व जैसे यूएसए और यूएसएसआर के बीच दोनों को दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और इसके आगे जाकर अंत भी होता है और जो विश्व है वो एक ध्रुवीय भी होता है। और ये कैसे होता है इसके आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको जो मैप में दिख रहा है उसमें आपको एक तरफ ऑरेंज कलर का मैप दिख रहा है और एक तरफ ब्लू कलर का दिख रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये जो है वो हम यूएसए है, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में अमेरिका कहते हैं, और ये है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच में ही तनाव था। मैप में हमें इस बात का पता चल जाता है कि सोवियत संघ कौन सा है और अमेरिका कौन सा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये आपका दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें मैप में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पूछा भी जा सकता है कि सोवियत संघ कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। तो अमेरिका में 2 भागों में बांटा गया था, पता है आपको, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो जो दक्षिण अमेरिका है वो ये वाला है और उत्तरी अमेरिका है वो ये ऊपर वाला है। लेकिन दोनों को मिलाकर कहते हैं यूएसए, यानी अमेरिका ही कहा जाता है सामान्य भाषा। और ये इतना से लेकर यहाँ तक जो भी है वो सब है सोवियत संघ। आगे बढ़ते हैं, आगे हम और भी मैप की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप इसमें मैप में देख रहे होंगे यहाँ हमारा भारत भी है, यहाँ हमारा भारत भी आता है। लेकिन हमें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है बर्लिन की दीवार, जिसे बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जा सकता है इस बार भी। और कभी कभार मैप में भी आता है बर्लिन कहाँ दिया हुआ है और हमें बताना होता है कि बर्लिन कहाँ पर है। तो आई थिंक बर्लिन की जो दीवार है वो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। वो पूर्वी बर्लिन और उत्तरी बर्लिन यानी इनको 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी बर्लिन और पश्चिम बर्लिन 2 भागों में बांटा जाता है। और जो बर्लिन की राजधानी है वो आम जनता द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उसे बाद में भी तोड़ा भी जाता है। कब बनाई जाती है, कब तोड़ा जाता है, कितनी लंबाई है और कितने सालों तक टिकी है, इनके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। तो हमें याद रखना है कि बर्लिन कहाँ पर है, तो बर्लिन है वो जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, और जो बर्लिन की दीवार है वो बर्लिन को जर्मनी को 2 भागों में बांटती है, जिसे पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है बर्लिन की दीवार जो इस प्रकार बनाई गई थी। ठीक है, ये है यूएसए जिसे पश्चिमी खेमा कहा जाता है और यूएसएसआर जिसे पूर्वी खेमा भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि यूएसए जो है वो पश्चिमी खेमा कहा जाता था और यूएसएसआर है वो पूर्वी खेमा कहा जाता है। आगे भी और हम चर्चा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है ये एक येलो कलर का बना हुआ है, एक रेड कलर का, ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का। इसमें नाटो जो है ये किसका सैन्य संगठन है, नाटो जिसे अमेरिका का सैन्य संगठन कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अमेरिका का सैन्य संगठन को क्या कहते हैं, उसे नाटो कहते हैं। और जो वर्सा पैक्ट है वो आपका सोवियत संघ का है, यानी वर्सा पैक्ट में आप क्या लोगे, यूएसएसआर। कि सोवियत संघ का जो सैन्य संगठन है वो क्या है, गठबंधन, वो है आपका वर्सा पैक्ट। और अमेरिका का है नाटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 ध्रुवीय विश्व, सॉरी दोबारा आ गया।
कोई नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को कितने हिस्सों में बांटा है भैया? 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी इसने 2 हिस्सों में बांटा। अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को 2 हिस्सों में बांट दिया। विश्व 2 खेमों में बट गया था। एक खेमा था पश्चिमी खेमा, एक खेमा था पूर्वी खेमा। ठीक है, यानी कि विश्व 2 खेमों में बट गया, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। ठीक है, पश्चिमी खेमा जो है वो यूएसए है, जिसे पश्चिमी खेमा भी कहा जाता है, और अन्य नाम भी है, देखो पहली दुनिया, पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसको पश्चिमी खेमा को यूएसए, पहली दुनिया, पश्चिम गठबंधन भी कहते हैं। वेस्ट ब्लॉक और पूंजीवादी गुट भी कहते हैं। ये पूंजीवादी सपोर्टर है, तो वेस्ट ब्लॉक यानी पश्चिमी खेमा हुई तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पूंजीवादी गुट भी कहा जाता है, ये पूंजीवादी को सपोर्ट करते हैं। और पूर्वी खेमा है वो आपका यूएसएसआर है, सॉरी, पूर्वी खेमा जो है यूएसएसआर, जिससे दूसरी दुनिया, पूर्वी गठबंधन और ईस्ट ब्लॉक और साम्यवादी गुट भी कहते हैं, यानी साम्यवादी गुट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, तो समझ में नहीं आए तो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ये तो पार्ट 1 है, अभी इसके कई पार्ट आएंगे, तब जाकर लेक्चर वो खत्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों के बीच में कैसा माहौल था? हाँ, शीत युद्ध के दौरान 2 महाशक्तियों के बीच में कैसा माहौल था? माहौल यानी कहते हैं कि किस प्रकार की स्थिति थी और क्या हलचल हो रही थी। अब आप ये देखो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कंडीशन आए कि युद्ध होने जैसी